पॉसिबल है कि कोई पूर्व जन्म में कहीं ये भारत भूमि में जन्मे हो और कहीं अपने पाप पुण्य के संस्कार के कारण बह गए हुए उनके वहां जन्म में, ये संभव है। फिर इनकी बहुत सारी बातें हैं और कई बातें इनकी भारत के विचारन के साथ बिल्कुल समन्वित हो गए। इनके ये वो खूबसूरत थोड़े से विचार जो है वो मैं तुमको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि फिलॉसफी शब्द को जो तात्पर्य है ना, वो फिल और सोफी, सोफिया, ऐसे दो शब्द हैं ग्रीक भाषा के। फिल शब्द को मतलब हो गया ग्रीक में प्रेम, प्यार, ख्याल आया ना? और सोफिया का मतलब हो गए नॉलेज। तो जब अपन को ज्ञान से मोहब्बत होने लगे, आपका नाम है फिलोसफी। क्या रहा है? वैसे ज्ञान अपने आप में एक ड्राई वस्तु है, सुखी है, नीरस पदार्थ। लेकिन जब ज्ञान ऐसा बन जाए कि जहां अपने को मोहब्बत, मजा आने लगे, जहां मजा नहीं आवे वो दर्शन को मतलब ही नहीं, वो फिलोसफी कहीं नहीं जानी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगा कि जो है नॉलेजेबल बातें, लेकिन जहां आपको मजा आवे, नहीं आवे तुमको कही हो, आई करेक्ट माई सिलेक्शन अगेन नेक्स्ट टाइम। दूसरे पैराग्राफ में पहला सेंटेंस छोड़ने के बाद ह्यूमन शब्द जो लिख रहे हो वहां से ओपन पढ़ेंगे। ख्याल आया समझ? बोलो। सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट एक पहले सेंटेंस को छोड़ के, अरे दिलीप कहाँ हो? ये क्या छोरी को दो ना, ये अपने हमारे पंडित जी की ये अपने आरती को एक साइड दो ना, एक तो कोई के साथ शेयर कर बेटा। हाँ बस ठीक है। Human knowledge had become unmanageably vast. ठीक है? Every science had begotten a dozen more. क्या लिए? या बात को हमारे भाई डॉक्टर बैठे भाई हैं, तो कनु भाई जरूर स्वीकारेंगे कि जब कोई विषय आवे तो एक स्पेशलिस्ट को टेस्ट कर रहे हैं, वो कह के फर्दर या को और माइक्रो ब्रांच को टेस्ट लेके आओ, फिर वो कह और तीसरी ब्रांच को ले आओ। पहले युग एक ऐसा हो तो 25, 40, 50 वर्ष पहले के एक जनरल प्रैक्टिशनर सारा काम कर देता। तो अपने एक होलसेल काम बनी जाती थी, અત્યારે રિટેલમાં 25 જગ્યા મરાજ કરો પેલા તો। અને જો દુર્ભાગ્ય અમેરિકા કે ઇંગ્લેન્ડ જેવી જગ્યા ફસી ગયા તો 2 મહિના તો તમારા રિઝલ્ટ જ ના આવે। 2 મહિના સુધી તો वो बेचारा मरीज हो सके कि मरीज जो है राम राम करके पहुंच रहे, तब तक वाके जो है फाइल में रिपोर्ट आती है कि हमें बता टेस्ट થઈ ગયા છે। अरे टेस्ट होने वाले कोई टेस्ट हो गया ऐसी स्थिति हो जाए, क्या है कि every science had begotten a dozen more, each subtler than the rest। और जितना भी माइक्रो ब्रांचेस को डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो हर ब्रांच और सटल से सटल होती चली जा रही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जा रही है। The telescope revealed stars and systems beyond the mind of man to number or to name। टेलीस्कोप ने हमको खगोल की वो दुनिया दिखा दी कि न तो हम आपको गिन सके और न जब आपके नाम हम आपको दे सके। Geology spoke in terms of millions of years। वो जियोलॉजिकल चार्ट दिया ना मैंने तुमको समझ को, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल जहाँ पे से तुमको बहुत तुम्हारी प्रसिद्ध फिल्म है ना ये जुरासिक पार्क, वो जुरासिक पीरियड तो હતો, जियोलॉजी को
पे डिनोसर्स वगैरह पैदा हुए, वो पीरियड को नाम जुरासिक है, और वहां जुरासिक में से जुरासिक पार्क तुम्हारी फिल्म को पढ़। तो जियोलॉजी स्पोक इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, वेयर मैन बिफोर हैड थॉट इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स। जहां मनुष्य हजारों वर्ष की गिनती कर रहे हो, तो वहां जियोलॉजी ने करोड़ों वर्ष की गिनती अपने सामने रख दी। फिजिक्स फाउंड अ यूनिवर्स इन द एटम। जहां हम यूनिवर्स में यूनिवर्स खोज रहे थे, वहां फिजिक्स ने हमको एक एटम में यूनिवर्स दिखा दिया। नॉट ओनली दैट, बायोलॉजी ने हमको एक सेल में यूनिवर्स दिखा दिया। एंड बायोलॉजी फाउंड ए माइक्रोकॉस्म इन द सेल। फिजियोलॉजी डिस्कवर्ड इनएग्जॉस्टिबल मिस्ट्री इन एवरी ऑर्गन। जो फिजियोलॉजी है हमारे शरीर की, वाने हमारे मांसपेशी में बहुत सारी दुनिया देख ली थी, बहुत सारे जो है हर ऑर्गन में वाने एक जीवंत चमत्कार देख लियो। एंड साइकोलॉजी इन एवरी ड्रीम। और साइकोलॉजी ने हमारे एक छोटी सी अचेतन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा विश्व देखने को प्रयास कर लिया। एंथ्रोपोलॉजी रिकंस्ट्रक्टेड द अनसस्पेक्टेड एंटिक्विटी ऑफ मैन। जो मनुष्य के विकास की जो साइंस है, विज्ञान है, आपको नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में दो शब्द हैं, ओलॉजिया और एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज मतलब मैन और ओलॉजिया मींस द स्टडी ऑफ। सो द स्टडी ऑफ मैन इज एंथ्रोपोलॉजी। एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आया तो यहाँ रिसर्च करने, आज तो लगभग 20 साल पहले। तो वहां बहुत परेशानी भाई, मथुरा में सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा आया, पर वहां कोई सोशल एंथ्रोपोलॉजी को मतलब ही नहीं समझ रहे हो। तो प्रोफेसर 25 वर्ष पहले की बात है। फिर वो मेरे पास कोई ने भटका दिया वहां, तो जतिपुरा 99 में तो वहां मिलने आया। तो वो अपना परिचय देने जा रहे तो मैंने क्या है, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैंने जस्ट बाय फ्लूक कह किया, आई थिंक सो प्रिसाइजली यू आर ए सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो वो इतना शॉक्ड हो गया, मैंने कि मिस्टर गोस्वामी आई एम शॉक्ड रियली, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई माय फीलिंग। टू बी प्रिसाइज शायद तुम सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो। वहां का सब्जेक्ट है तो रिसर्च को द फूड हैबिट ऑफ गोवर्धन पंडास। गोवर्धन क्षेत्र के जो पंडाए हैं उनके भोजन की आदत क्या है, वहां पे वाले रिसर्च करें। उनके साथ वो 6 महीना रहे, बिल्कुल અહીંયા લોકોને ધોતી કુર્તા પેલી એવી રીતે ધોતી બાંધે, સાફી રાખે, ખાવું પીએ, એમની રીતે ખાए पिए, બધું 6 महीना रहे उनके साथ। मेरे पास आपको बहुत स्नेह हो गया। हर तीसरे चौथे दिन जब आपको दिल घबरा जाए तो यहाँ आ जाए मेरे पास। मैंने वहां का नाम रखा एंथ्रोपोलॉजी जी। પેલી जी आपने लगाई છે ફલાણા जी ઢીકાણા जी, એ રીતે એન્થ્રોપોલોજી એનું નામ અને એન્થ્રોપોલોજી जी। આજે મને યાદ આવ્યો એન્થ્રોપોલોજી। તો एंथ्रोपोलॉजी रिकंस्ट्रक्टेड द अनसस्पेक्टेड एंटिक्विटी ऑफ मैन। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ने ये बात समझाई कि मनुष्य को विकास कैसे भयो, मनुष्य कितना पुराना है। आर्कियोलॉजी अनअर्थड बरीड सिटीज एंड फॉरगॉटन स्टेट्स। जो आर्कियोलॉजी है यानी आर्कियोलॉजी जो है, वो आर्कियोलॉजी ने, पुरातत्व विभाग ने ये सारी दुनिया पुरानी कहां है वो आप खोज के निकाले। हिस्ट्री प्रूव्ड ऑल हिस्ट्री फॉल्स। देखो मजा आ रहा है। सो यू शुड एडमिट कि ये फिलोसॉफी है। And painted a canvas which only a spangler or an adroit mirror could vision as a whole। और इतिहास को इतना कॉम्प्लिकेटेड चित्रण कर दियो कि जब वो बहुत बड़े बड़े इतिहासविद हो, जो इतिहासविद हो, जिनको बहुत हिस्ट्री की नॉलेज है, वही समझ सकेंगे। यानी इतिहास ऐसे हो गया, इतिहास वास्तव में यही हो गए कि हम अपने गत को भूतकाल को समझ सकें, लेकिन इतिहासकार ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन भर दी शोध करके कि वो इतिहास ही हमारे लिए दूर हो गया।
जो यानी हमारी धार्मिक दुनिया थी वो बिखरने लगी, टूटने लगी। फिलोसॉफी इटसेल्फ, theology crumbled and political theory cracked. Invention complicated life and war. जितने भी नए नए खोज भाई, उनके कारण जीवन भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। और जहां मनुष्य को गिनती में मारे जाता तो वहां एक आर्मामेंट लाखनाथ खत्म कर देने की बात होने लगी। And economic greeds overturned governments and inflamed the world. कितनी अच्छी बात है। और इकोनॉमिक जो नई नई थियरीज खड़ी गई, उसका परिणाम ये भयो कि गवर्नमेंटें बदलने लगी, टूट गई बाकी कारण। और दुनिया में जहां से महंगाई बढ़ना शुरू भयो, फिर वाले घटने को नाम ही नहीं। Philosophy itself, which had once summoned all sciences to its aid, ये बात समझने को प्रयास करिए, अंडरलाइन करके, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वास्तव में रमेश भाई दर्शन को यही काम है, तो सारे विज्ञान की और सारे ज्ञान की जो शाखाएं हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को सामने रख के जो हमको सारे अस्तित्व को, हमारी एग्जिस्टेंस को कोऑर्डिनेटेड पिक्चर दे, वह नाम फिलोसफी। यानी ये कह रहे हैं कि फिलोसफी वंस philosophy itself, which had once summoned all sciences to its aid in making a coherent image of the world, and an alluring picture of the good. मनुष्य के ये सारे समस्त अस्तित्व की कहानी बता देना कोऑर्डिनेटेड, सुसंबद्ध रूप से, ये दर्शन शास्त्र को काम है। तो और मनुष्य के लिए सच्चा पुरुषार्थ क्या है, ये समझा देना दर्शन शास्त्र को काम है। ये तो बहुत बड़े काम आते दर्शन शास्त्र के। Found its task of coordination too stupendous for its courage. स्थिति ये भाई आधुनिक विज्ञान के या विकास के कारण, ये पश्चिमी दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन की बात नहीं करते, कि फिलॉसफी को काम इतना ज्यादा वजन वाला हो गया, इतना भारी हो गया काम कि फिलोसॉफिस्टों को काम होना ही बंद हो गया। क्योंकि इतनी सारी अलग अलग कॉन्ट्रारी, इतने सारी विरुद्ध ज्ञान की खोज भई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं इतनी सारी आ गई विरुद्ध एक दूसरे से, कि उनको एक दूसरे की कड़ी जोड़ के और एक टोटल पिक्चर क्रिएट कर लो, वो एक असंभव काम। वो बात समझा है। टू स्टुपेंडस એટલે બહુ જ મોટું અને વિશાળ કામ હોય, જેને પૂરું ના પાડી શકાય, એટલે સ્ટુપેન્ડસ કહેવાય। It is stupendous for its courage, ran away from all these battlefronts. यानी ये जो दर्शन शास्त्र है, तो यानी जो फिलॉसफी आती, वो सब के भाग के कहीं छूटने के लिए भागने को वाले प्रयास किया। Battlefronts of truth and hid itself, और वहां फिलोसफी ने अपने आप को छुपा लिया। कहां छुपाया? इन रिगंडाइट एंड नैरो लेंस। रिगंडाइट क्या कहते हैं? जहां लाइट प्रकाश बराबर नहीं हो, धुंधली, जहां अपन देखने को प्रयास करें लेकिन देख नहीं सकते, तो ऐसी अंधेरी जगह में, ऐसी अंधेरी गली में जाके फिलोसफी ने अपने आप को छुपा लिया। लिखने को प्रेजेंटेशन कैसा ब्यूटीफुल है, तुमने भाषा को थोड़ा रेडिश करें तो आनंद आ जाए, ब्यूटी आ जाए। इन रिकंडाइट एंड नैरो लेंस टिमिडली सिक्योर, और अपने आप को वाले बहुत डरपोक बने से अपने आप को छुपाने को प्रयास किया, बहुत डरपोक बने से अपने आप को सिक्योर करने को प्रयास किया फ्रॉम द इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। दर्शन शास्त्र को, फिलोसॉफी को काम क्या है तत्व चिंतन को, कि मनुष्य के जो अति महत्वपूर्ण जो मुद्दाएं हैं उनको विचार करें और उन सारे विचारन के द्वारा मनुष्य को एक प्रकाशयुक्त मार्ग बता।
वो तत्व चिंतन को काम है। वो सारे क्या तत्व चिंतन को काम सो घबरा के, क्योंकि इतनी सारी परिस्थिति बिगड़ गई है आधुनिक युग में कि वो बेचारी फिलोसॉफी भाग गई। ह्यूमन नॉलेज हैज बिकम टू ग्रेट फॉर द ह्यूमन माइंड। आप थोड़ा सा विचार करें रमेश भाई, तो इस वाक्य पे, एक सेंटेंस पे अपना दिल उनके लिए नतमस्तक हो जाए कि कितनी सच्ची बात है। अनड्यू इंफॉर्मेशन इतनी सारी हमने बढ़ा ली कि आज वो इतना सारा बड़ा बोझा बना हुआ है माथे पे। आज आप देखो, आज हमारे बच्चों की पीढ़ी का जो जीवन का एक एक क्षण मनुष्य मानव जीवन का बहुत पुरुषार्थ सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो घंटों की घंटों और दिन की दिन और वर्षों की वर्षों हमारे बच्चों की इस नई पीढ़ी के इस कंप्यूटर नाम की इस दानव ने कैसे खा लिए। ये दैत्य राक्षस है, ये कंप्यूटर और टीवी, ये दो राक्षस है। जो राक्षस इस हमारी नई पीढ़ी को खा गए हूं मेरा अप्रत्यक्ष। आप मानते हैं कि आपकी नई पीढ़ी पे ये समय मिलेगा कि उसे भगवान का भजन हो? क्या भगवान का भजन कर पाएंगे? ईश्वर का नाम क्या ले पाएंगे? जिनको 4-4, 6-6 घंटे कंप्यूटर से उठने की फुर्सत नहीं है, वो ईश्वर का नाम कहां ले पाएंगे? आप कभी इसका आकलन तो करिए। और वो किस पर जा रहा है? किसी कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट पे नहीं जा रहा है, उसको अवकाश का, आपका इंटरनेट क्या है? स्पेस, अवकाश। वो अवकाश का दूसरा अर्थ क्या है? शून्य। अवकाश में रहा हुआ शून्य नाम का दानव आपके बालक की बहुमूल्य समय राशि को खा जाए। ये नई पीढ़ी की विडंबना। आपकी और हमारी पीढ़ी तो न जाने इस सुरसा नाम की राक्षसी के मुंह में जाकर के भी वापस आ गए हनुमत लाल की तरह। लेकिन आपकी और मेरी नई पीढ़ी जो है ना, इस सुरसा, इस दानव के मुंह से निकलने वाली नहीं। ये लिख लीजिए आप, वो तो आप उसके उदर का ही पोषण बनेगी, उसके उदर का भोजन बनेगी। ये नहीं, इसके पास इतना समय कहां है? इसके पास इतनी ऊर्जा कहां है? और उसके अलावा विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी के इस सारे सूक्ष्म जो टोटल इसका नेटवर्क है, उसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूरॉन्स पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो सारे प्रभाव के बाद अगर 4 घंटे के बाद वो उस कंप्यूटर से उठा भी, तो क्या उसके मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा रह जाएगी कि वो अपने किसी अच्छे चिंतन को प्रबुद्धता से कर सके? कहां है? न अच्छा पढ़ने का उसे वक्त है, न कुछ अच्छा सोचने का उसके पास कहीं अवकाश है। काव्य, साहित्य, सब कुछ इस बलिदान में, इस आहुति में चढ़ गया। किस बच्चे को, आपके किसी यंगस्टर को मालूम है कि अच्छा लिटरेचर किसे कहते हैं और लिटरेचर के क्या मीनिंग होते हैं? साहित्य दर्शन का दूसरा नाम है। दर्शन हमें तत्व चिंतन के आधार पर पुरुषार्थ की सिद्धि बताता है, और साहित्य मनुष्य की गाथाएं कह के हमें पुरुषार्थ की कहानी समझाता है। फर्क इतना ही है। जो साहित्य अपने प्रबुद्धतम स्ट्रेटम में ऊपर के स्तर पर पहुंच जाता है, अति परिपक्वतम स्तर पर, वो साहित्य साहित्य नहीं रहता, वो लिटरेचर लिटरेचर नहीं रहता, वो दर्शन ही बन जाता है। उसे तत्व चिंतन ही कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ के जो काव्य रचना करने वाले कालिदास हैं, या भवभूति है, या भारवी है, या माघ है, ऐसे माघ, भारवी, कालिदास, ये सब के सब दार्शनिक कोटि में। इनमें से कोई काव्य कोटि में कविता क्या है? उनकी कविता ही दर्शन है, क्योंकि कविता तो उनके दर्शन को कहने का माध्यम है। वो बात आपको समझ, आप देखिए कैसी जीवंत सच्चाई हमसे कह रहे हैं। Human knowledge had become too great for the human mind. All that remained was the scientific specialist. आपके मॉडर्न आधुनिक जगत की ये नंगी सच्चाई है
All that remained was the scientific specialist who knew, देखिए ट्रेजेडी, धनुभाई देखिए ट्रेजेडी फील करिए, who knew more and more about less and less. इसलिए आपकी साइंस के जितनी माइक्रो ब्रांचेस हैं वो आपको रिपोर्ट साइन करके दे देगा, लेकिन ओपिनियन कुछ भी नहीं देगा. वो कहेगा कि जाओ ले जाओ इसे स्पेशलिस्ट को दिखाओ. एक और आपने उस गरीब इंसान को, उस दुर्भाग्य इंसान को कि जो ऑलरेडी शारीरिक पीड़ाओं से जूझ रहा है, उसे आपने एक और मोड़ दे करके कह दिया कि भैया जा विदा हो यहां से, हमारी फीस दे जा, हमारी रिपोर्ट कागज का टुकड़ा दे जा, तू विदा हो यहां से. उस गरीब की पीड़ा की किसी को चिंता नहीं. वो आज एक स्पेशलिस्ट से दूसरे और दूसरे पे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर पहुंच रहा है. नई जिंदगी दे पाता था मान लीजिए भारत का आयुर्वेद का विशेषज्ञ, लेकिन नाड़ी देकर के कम